हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुकल स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जिमिन के क्यूट फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आईज ओपन कर युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी अभी भी पीसफुल सोया हुआ था। वो दोनों ही कल रात की वजह से स्टिल काउच पर सोए हुए थे। रात में जिमिन और युंगी के बीच में सब कुछ हो गया था, जिसे याद कर जिमिन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और जिमिन बड़े ही सॉफ्टली युंगी का फेस होल्ड कर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता शुगर, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार जब मेरे हॉस्पिटल में देखा, मुझे मेरे हार्ट में कुछ फील हुआ। मैं नहीं जानता ये फीलिंग क्या है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें बिना जाने बिना पहचाने, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और तुम्हारी लाइफ में कोई पहले से ही रहा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इसलिए मैं हर रोज़ इस डर के साथ जीता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है शुगर। तुम नहीं जानते, तुम यहाँ पर होके भी मेरे लिए नहीं हो। पता नहीं कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं तो तुम्हारा कोई नहीं लगता। जब तुम्हें अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ जाएगी तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें वो सारी बातें कभी ना याद आए और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही मेरे इस घर में बड़े ही प्यार से रहो। ये बात कहकर जिमिन शुगर का फेस होल्ड कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन की रोने की आवाज़ सुनकर युंगी स्लोली अपनी आईज ओपन करता है और जिमिन को इस तरीके से रोता हुआ देखकर शुगर के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। युंगी बड़े ही सॉफ्टली जिमिन का फेस होल्ड करते हुए कहता है, मोची क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जिमिन युंगी को जागा हुआ देखकर इमिडिएटली अपने आंसू पोंछता है और उससे कहता है, कुछ नहीं, शायद मेरी आँख में कुछ चला गया था। युंगी सोफे से उठकर बैठ जाता है और उसे भी याद आ चुका था कि उन दोनों के दरमियान रात में क्या हुआ था। युंगी स्लोली जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम इसी बात के लिए परेशान हो कि अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं यहाँ से चला गया तो तुम क्या करोगे। लेकिन जिमिन मेरी एक बात सुन लो, भले ही मेरी याददाश्त वापस क्यों ना आ जाए और शायद मेरी लाइफ में कोई हो या ना हो, लेकिन अब तुम मेरे लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हो। वो पार्ट जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता और ना ही कभी चाहकर भी भुलाना पाऊँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपनी टीयरी आइज के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। युंगी इमिडिएटली जिमिन को हक कर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा, चाहे मेरी याददाश्त आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन भी युंगी को टाइटली हक करते हुए कहता है, प्लीज़ शुगर, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और जिमिन के आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और हमेशा इसी घर में मेरे मोची के साथ रहूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन उसका हैंड होल्ड कर कहता है, लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और तुम्हारे लाइफ में पहले से ही कोई और रहा तो क्या मुझे तुम छोड़कर चले जाओगे।
जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी जिमिन का हेड बड़े ही प्यार से पैट करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुमसे आज ही वादा करता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई रहा भी तो मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूँगा और वापस कभी नहीं जाऊँगा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ही रहूँगा। मैं तुमसे आज यह वादा करता हूँ जिमिन। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन अगेन इमीडिएटली यूंगी को टाइटली हग कर रोने लगता है और यूंगी भी जिमिन को हग बैक कर अपने मन में सोचकर कहता है, पता नहीं मेरे पास लाइफ में कौन मेरे साथ था और कौन नहीं, लेकिन अब मेरे साथ जिमिन है और वही मेरा सब कुछ है और मैं जिमिन के बिना एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता। इसलिए मेरे पास लाइफ में जो भी हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आज एक नई ज़िंदगी अपने मोची के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। ये बात कहकर यूंगी भी जिमिन को टाइटली हग कर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक और तायोंग की नज़दीकियाँ हर पल बढ़ रही थी। उन दोनों के बीच में जो सारी दूरियां थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तायोंग भी जंगकुक के लिए कुछ फील करने लगा था। तायोंग का बेबी हर वक्त जंगकुक को अप्पा अप्पा पुकारता था, जिसे सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता था। जंगकुक एक परफेक्ट फादर की तरह बिहेव करने लगा था और वह तायोंग और उसके बेबी की काफ़ी अच्छे से टेक केयर कर रहा था। बेबी तो जंगकुक के बिना सो ही नहीं रहा था। आज जंगकुक को आने में थोड़ी देर हो गई। तायोंग अपने बेड पर अपने बेबी के साथ जंगकुक का वेट कर रहा था। बेबी बार बार जंगकुक का नाम लिए जा रही थी, जिसे देखकर तायोंग बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, ओ माय एंजल, तुम्हारे अप्पा जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम उनका नाम पुकारना बंद करो और हमेशा अप्पा अप्पा, अम्मा कहाँ है? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? हाँ, हमेशा जो है बस अप्पा अप्पा ही पुकारते रहते हो। मैं भी तो तुम्हारी अम्मा हूँ, क्या मेरा नाम तुम एक बार नहीं ले सकते? तायोंग की ये बात सुनकर बेबी हंसने लगती है। तभी जंगकुक अपने हाथों में फ्लावर लेकर रूम के अंदर आता है। जंगकुक को देखकर बेबी और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है और तायोंग के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप इतनी देर से क्यों आए आज? आपको पता है आपकी बेबी आपके लिए कितना ज़्यादा वेट कर रही थी। जंगकुक फ्लावर को तायोंग के हाथ में देने ही वाला था कि बेबी फ्लावर जंगकुक के हाथ में से लेकर उसे खेलने लगती है। जंगकुक अपने बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे तायोंग के गोद में से लेकर कहता है, वह आज 2 मीटिंग अर्जेंट आ गए थे, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। मैंने तुम्हारे फ़ोन पर भी ट्राई किया था तुम्हें कॉल करने का, लेकिन तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बेबी की तरफ देखकर कहता है, ये भी तुम्हारी इसी बेबी ने किया है। दिन भर मेरा फ़ोन देखती रही और जब तुम्हारा कॉल आया शायद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैंने उसे चार्ज पर लगाया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने बेबी की तरफ देखकर कहता है, दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो रही हो। हाँ, अप्पा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती ना। ये बात सुनकर बेबी जंगकुक की फिंगर होल्ड कर हंसने लगती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप इसके साथ खेलिए, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बेबी के साथ खेलने लग जाता है। तायोंग जंगकुक और बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है और वॉशरूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को अपने हाथों में लेकर उससे बातें करते हुए कहता है, मेरी बेबी ने शायद मुझे आज बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ, जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी अपनी क्यूट लैंग्वेज में जंगकुक से कहते हैं, अप्पा अप्पा अप्पा। बेबी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बेबी के हेड पर बड़े ही प्यार से पैट कर कहता है, बेबी शायद ही तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा रियल डैड नहीं हूँ,
लेकिन बिलीव मी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे तुमसे ऐसा क्या अटैचमेंट है जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना और तुम्हारे अम्मा के बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे अम्मा ने अभी भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारे अम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। बस तुम्हारे अम्मा के हाँ कहने की बारी है, फिर मैं उनसे जल्द से जल्द शादी कर तुम्हें भी मेरे फैमिली का नाम दे दूँगा और तुम भी जियोन एंजल कहलाओगी। देखा कितना प्यारा नाम है। और तुम्हारी अम्मा जियोन तायोंग, लेकिन तुम्हारी अम्मा मानने का नाम ही नहीं ले रही है। उनसे प्लीज़ मेरे लिए एक बार रिक्वेस्ट कर दो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। और तुम्हारे अम्मा को हम दोनों हनीमून पर भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं अपनी प्रिंसेस को भला अकेला कैसे छोड़ूं? हम दोनों हनीमून पर ना डिज्नीलैंड जाएंगे, जहाँ पर तुम भी बहुत सारा एंजॉय कर पाओगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी परछाई की बनकर। और जब तुम बड़ी होगी और जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी ना, तब मैं लड़के को कहूँगा कि वो हमारे घर में ही रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रख सकता। मैं हमेशा मेरी एंजल को अपनी आँखों के सामने रखना चाहूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर बेबी जंकुक का हैंड होल्ड कर हंसने लगती है और जंकुक भी अपने बेबी को सुकून से देखने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक बेबी को अपने चेस्ट पर रखकर सो जाता है। बेबी और जंकुक के सोने के बाद तायोंग वॉशरूम में से फ्रेश होकर निकलता है। तायोंग बेबी और जंकुक को इस तरीके से प्यार से सोता हुआ देखकर स्माइल करता है और बड़े ही स्लोली और जेंटली आकर बेड पर लेट जाता है। तायोंग बड़े ही जेंटली अपनी फिंगर्स को जंकुक के हेयर में घुमाते हुए कहता है, सर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, वो भी बेस्ट, और वो भी कई ज़्यादा आसानी से, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, इतने अमीर भी हो। लेकिन आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? और मेरे बेबी के, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे बेबी से भी, लेकिन मैं चाहकर भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता सर, क्योंकि मैं अभी भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता। तो मुझे माफ़ करना सर, मैं चाहकर भी आपका नहीं हो सकता। ये बात कहकर तायोंग अपने बेबी की तरफ देखने लगता है, जो कि पीसफुली जंकुक के चेस्ट पर सोया हुआ था। तायोंग अपने बेबी को देखकर स्माइल करता है और अपने बेबी के फोरहेड पर किस कर सो जाता है। तायोंग भी जंकुक को प्यार करना चाहता था, लेकिन तायोंग चाहकर भी अपने हस्बैंड को नहीं भुला पा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर जंकुक और अपने बेबी को देखने लगता है, जो अभी भी पीसफुली सो रहे थे। जो तायोंग उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और बड़े ही जेंटली बेड से उठकर जंकुक और अपने बेबी के फोरहेड पर किस कर बाथरूम में आ जाता है रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद तायोंग अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तायोंग ब्रेकफास्ट बना ही रहा था कि तभी जंकुक बेबी को अपने हाथों में लेकर नीचे आ जाता है और तायोंग को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखने लगता है। तायोंग भी जंकुक और बेबी की तरफ देखकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। कुछ देर बाद जब तायोंग का ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है, तायोंग बड़े ही प्यार से जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और जंकुक अपनी बनी स्माइल के तरह हमेशा ढेर सारी तायोंग के खाने की तारीफ़ कर उसे खाने लगता है और तायोंग भी अपनी लवली आइज़ के साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। आफ्टर सम टाइम
जब जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और तायोंग भी जंगकुक का बैग लेकर लिविंग रूम में ही खड़ा हुआ था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और उससे कहता है, अपना ख्याल रखना, कुछ काम मत करना और बेबी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, आप मुझे हमेशा यही बात बोलते हो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे लिए इतनी फिक्र जो होती है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर हंसने लगता है और जंगकुक तायोंग को हंसता हुआ देखकर उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तायोंग रियलाइज़ ही नहीं करता है कि जंगकुक तायोंग के इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका था। जंगकुक अपना हैंड तायोंग के कमर में डालकर उसे और भी क्लोज पुल करता है। ये देखकर तायोंग के दिल की धड़कन मानो थम सी जाती है। तायोंग भी अपना हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखकर जंगकुक की डीप आइज में देखने लगता है। जंगकुक स्लोली अपना फेस तायोंग के फेस के पास लाकर तायोंग के चेरी और सॉफ्ट लिप्स को टच करने लगता है। तायोंग अपने आइज़ को क्लोज कर जंगकुक के टच को फील करने लगता है। जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को जंगकुक तायोंग के लिप्स के साथ अटैच कर उन्हें स्लोली मूव करने लगता है। तायोंग जंगकुक के इस सडन रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक के कोट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स के ऊपर रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग भी स्लोली जंगकुक की किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी बड़े ही जेंटली जंगकुक को किस बैक करने लगता है। जंगकुक ये देखकर स्माइल करता है कि तायोंग भी उसे किस बैक कर रहा है और जंगकुक को भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग की कमर पर लपेटकर उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जंगकुक ये रियलाइज़ करता है कि तायोंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग कर ब्रीथ लेने लगता है। तायोंग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है और उसने क्यों जंगकुक को किस बैक किया है। जंगकुक तायोंग के लिप्स को क्लीन करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड कर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बहुत जल्द घर आ जाऊँगा। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के फोरहेड की किस लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के कुछ जाने के बाद भी कुछ देर तक तायोंग सदमे में ही रहता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि अभी क्या हुआ। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने लिप्स को टच कर उसे फील करने लगता है। तभी तायोंग को रियलाइज़ होता है कि वह आखिरकार कर क्या रहा है। तायोंग इमीडिएटली बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी भी युंगी से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात कहकर तायोंग बेबी को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और अपने कमरे में बेबी को लेटा कर स्काई की तरफ देखकर कहता है, युंगी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का नहीं होऊंगा। इसलिए मैं तुमसे अभी भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ये बात कहकर तायोंग स्काई की तरफ देखकर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।